इस साल जुलाई से पहले देश से एलआरएस के तहत देश से बाहर जाने वाले रेमिटेंस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मई के मुकाबले जून के दौरान रेमिटेंस करीब 35% बढ़कर 3.89 अरब डॉलर रहा। जुलाई से सरकार टीसीएस को लेकर नए नियम लागू करने जा रही थी, जिनके तहत विदेशों में खर्च पर टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में इस नियम को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। सर, सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताइए एलआरएस होता क्या है। ये आज की सबसे बड़ी खबर और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके सारे आयाम हमें समझना ज़रूरी, क्योंकि अभी विपुल जी आपको बता चुके कि सरकार ने कई सारे फैसले करती, जिन फैसलों में बाद में परिवर्तन होता। देखिए इस फैसले का नतीजा क्या हुआ। बजट के दौरान हमने ये सुना था कि सरकार ने एलआरएस स्कीम के तहत जो पैसा बाहर ले जाया जाता था उस पर एक टीसीएस, एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाने की घोषणा की थी। पहले उस फैसले का ध्यान दीजिए। फैसला आया, फिर उसका विरोध हुआ, उस पर तमाम तरीके के सवाल उठे। आपको याद होगा, ट्वीट्स किए गए, कुछ मंत्रियों ने भी सवाल उठाए। सरकार ने उसका क्रियान्वयन अक्टूबर तक टाल दिया। एलआरएस स्कीम वो स्कीम है जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक, रेजिडेंट इंडियन, बच्चे समेत, माइनर समेत विदेश में करीब 2,50,000 डॉलर तक, साल में 2.5 लाख डॉलर तक, जो करीब 2 करोड़ के आसपास की, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि बनती है, वो ले जा सकता है और निवेश कर सकता है, खर्च कर सकता है। इसको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। यह पैसा देश से बाहर ले जाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत जो पैसा बाहर ले जाया जा रहा था उसमें कई सारे विकल्पों पर सरकार ने टैक्स लगाने की घोषणा की थी। टैक्स पर गफलत हुई, फिर उसके बाद सरकार ने उसका क्रियान्वयन टाल दिया। लेकिन इस बीच जून के महीने में इसी स्कीम की खिड़की से 3.89 बिलियन डॉलर्स, लगभग 32,000 करोड़ रुपए बाहर निकल गए। जब तक कि सरकार तय करती कि इसे लागू किया जाना, नहीं लागू किया जाना है, ये पैसे बाहर निकल गए। अब सवाल ये है सर कि सरकार ने आखिर में जो टीसीएस वाला जो फैसला था वापस लेने की नौबत क्यों पड़ी? क्या आपको विरोध की वजह से या कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी? वापस क्यों? टीसीएस के नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, बैंकों का कहना था कि हम इसे लगाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सरकार इसके नियम स्पष्ट नहीं कर पाई। फिर वही बात जैसा हमने आपको बताया कि जो प्याज के मामले में या जेनेरिक दवाओं के मामले में या उड़ान के मामले में हुआ कि प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी। बैंकों का कहना था ये वहाँ कैसे लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकार के भीतर सरकार की अपनी कानूनी तैयारियां बेहतर नहीं थी और इस वजह से इसे विरोध के कारण रोक दिया गया। पर रोकने के बीच घोषणा करते ही बाजार को, निवेश करने वालों को तो ये पता चल गया कि देर सवेर सरकार इसे लागू करेगी, क्योंकि ये मतलब कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो बिल्ली थी वो तो बाहर दिखने ही लगी आपको। तो जैसे ही लोगों को लगा कि ये हुआ, वैसे उन्होंने भारत से बाहर पूंजी निकाल पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसलिए अगर आप आंकड़े को देखें तो जो एलआरएस में जून के में पैसा गया है, अगर हम पिछला आंकड़ा देख रहे थे, पिछले 5 साल में एलआरएस से करीब 91.98 बिलियन, 98 बिलियन डॉलर्स गए थे। जो एवरेज आउटफ्लो एलआरएस का 22-23 के दौरान था वो 2.26 बिलियन था हर महीने का। यहाँ एक महीने में 3.89 बिलियन डॉलर के आसपास पैसे बाहर चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत एक चीज और इसमें जोड़ना जरूरी है, ये भी पता चले कि पैसा गया कहाँ था, क्योंकि जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा हमें बताता है कि इसमें अधिकांश पैसा एलआरएस स्कीम में जो पैसा भारत से बाहर ले जाया गया, उसमें जो जिन कैटेगरीज में पैसा गया, कहाँ लोगों ने, भारत के लोगों ने इस स्कीम में इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले वो पैसा कहाँ लगाया, ये भी जानना जरूरी है। ये पैसा गया इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में, शेयर खरीदे गए या बॉन्ड्स में निवेश किया गया, प्रॉपर्टी बहुत खरीदी गई पूरी। मतलब ये पैसा था भारत के पास, देश में लोगों का, जिन्होंने विदेश में जाकर प्रॉपर्टी खरीदी। ओवरसीज डिपॉजिट्स में पैसा रखा गया। सबसे ज़्यादा बड़ा जो एलआरएस का नंबर दिखाई देता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये विंडो बंद होती उससे पहले लोगों ने ये पूंजी देश से बाहर पहुंचा दी। तो कहाँ तो कोशिश हो रही थी कुछ पैसे और आएंगे, और यहाँ पता लगा कि थोड़ी सी प्रक्रियाओं की जो है जानकारी ना होने की वजह से या फैसले मजबूती के साथ सोच समझ के ना करने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी रकम देश से बाहर चली गई।